Hey guys, welcome back to my channel Edu Maths। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 which is pair of linear equations in two variables। So now guys we are going to solve fourth part in this video, the taxi charges in a city। See question बहुत बड़ा है, I know आधे से ज़्यादा बोर्ड तो इसी ने कवर कर लिया है, but I'll make you understand the question first and after that हम उसकी equations बना लेंगे, then we'll solve the equation in the next screen। मैं इसको erase कर चुकी होंगी तब तक, तो ध्यान से समझ लेना। अभी the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। See, एक सिटी के अंदर एक टैक्सी का जो चार्ज है वो किस तरीके से लगता है कि आप कितने भी किलोमीटर चले जाओ, ठीक है, कितने भी किलोमीटर। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू गो इन टू सम कैफे और रेस्टोरेंट, मान लो आपकी एक एंट्री फीस है, या अम्यूजमेंट पार्क आप जाते हैं तो आपकी एक एंट्री फीस होती है 800 रुपीज़। वो आपकी फिक्स्ड है, वो आपकी फिक्स्ड है कि वो तो आपको देनी ही देनी है, मान लो 800 रुपये, ठीक है। उसके बाद अंदर जाके आपको बोला जाता है कि आप कितनी भी राइड्स लो, पर राइड, हर राइड के लिए आपको इतने रुपीस और लगेंगे, ठीक है। और मान लो आपने 10 राइड ली, 10 राइड ले ली तो उसके एडिशनल चार्जेस और लगेंगे ना आपके साथ, समझ आया। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टैक्सी है, उसमें एक फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना भी चले जाओ, फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, हम एक फिक्स्ड चार्ज, हमें पता नहीं है वो कितना है, बी एक्स, हमने ले लिया उसको x, हमें मालूम नहीं है, वहां हमें मालूम था, यहां हमें मालूम नहीं है कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है। सो अब आगे के लिए क्या है, फिक्स चार्ज इतना है, आगे जितने भी किलोमीटर वो चलेगा, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर आगे के लिए करना है, उसके लिए पर किलोमीटर का अलग है। समझ आया? मतलब कि जैसे कि मैंने आपको, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हो और आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, आगे आपने 10 राइड लेनी है, 10 राइड लेनी है और 10 राइड के लिए फिक्स्ड प्राइस अलग है। एक राइड के लिए आपको पता है कि एक राइड के लिए अगर 100 रुपए हैं तो 10 राइड के 2,000 हो जाएंगे ना, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करोगे इधर। क्लियर हुआ? फिक्स चार्ज, एंट्रेंस तो फीस हो गई, उसके बाद आपने 10 राइड ली, 10 राइड के भी आपको अलग अलग उसके पैसे देने होंगे, तो हम ऐसे ही तो ऐड करेंगे ना, तभी तो आप जाके टोटल अमाउंट निकाल पाओगे कि आपको कितना पे करना है। क्लियर हुआ? ऐसे ही फिक्स चार्ज जो है वो टैक्सी फेयर का, वो एक्स तो है ही है। अब और एडिशनल चार्जेस कौन से हैं, जितना डिस्टेंस कवर करोगे पर किलोमीटर उसके हिसाब से आपका किराया बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आप किसी टैक्सी में जा रहे हो, 100 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, बाकी अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 1 किलोमीटर के 2 रुपये हैं, या 2 रुपये तो बहुत कम बोल दिए, 10 रुपये हैं, ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर के 10 रुपये और आगे 10 ही किलोमीटर आप और जा रहे हो, तो 10 × 10 100, तो 100 तो फिक्स थे, बाकी 10 किलोमीटर चलने के 100 रुपीज और हो गए, तो टोटल मिला के कितने दोगे, 200 रुपये। क्लियर हुआ ना? प्रैक्टिकली सोचो, बहुत ईजी है। आगे के लिए हमने फिक्स चार्ज तो ले लिया x, एंड फॉर द डिस्टेंस कवर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर बी x, सॉरी y, यानी कि फिक्स्ड चार्ज तो है वो तो हमने ले लिया x, आगे जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उसका चार्ज हमने ले लिया y। समझ आया? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, यानी कि उसने कितने रुपए दिए, पहले तो ये देखो 105 रुपए दिए हैं, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसमें, 10 किलोमीटर का। जब आगे के लिए देखो फिक्स चार्ज तो है ही है, x तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्ज तो है ही है, आगे 10 किलोमीटर और है, 1 किलोमीटर के लिए अगर y है तो 10 किलोमीटर के कितना होगा, 10y। समझ आया? तो इक्वेशन क्या बन गई, x + 10y = 105। सिंपल थी, मुश्किल तो नहीं थी। ध्यान से समझोगे ना, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इंटरेस्टिंग है। इवन मैं कह रही हूँ इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखते हो तो, ठीक है। एक फिक्स चार्ज लग गया x, उसके आगे आप 10 किलोमीटर चले हो, फिक्स चार्ज तो आपने दे दिया कि ले भाई आपकी गाड़ी में बैठने का तो चार्ज मैंने दे दिया, अब मुझे 10 किलोमीटर और आगे जाना है, उसने आपको बिल बना के दे दिया 105 रुपये, है ना। आगे अब दूसरा सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि एंड फॉर द चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि आगे के 15 किलोमीटर्स के लिए। अब एक जगह तो वो 10 किलोमीटर गया,
दूसरी बार वो गया 15 किलोमीटर, तो x तो अभी भी लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो अभी भी लगेगा ही। ये दूसरी जर्नी है, ऐसा नहीं है कि उसने दोबारा उसी में पैसे दिए, दूसरी जर्नी में फिक्स चार्ज तो लग गया। आगे के लिए 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए जब y है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y होगा ना, ठीक है। उसके उसने चार्ज दिए 155 रुपीज। तो इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई है दोबारा से देखो, बहुत अच्छे से समझा, आपको समझ आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचना। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, जो ये फिक्स चार्जेस जो हमने x लिया, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये जो चार्ज पर किलोमीटर जिसको हमने y लिया उसकी भी वैल्यू निकालनी है, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें देखना है कि आगे अगर 25 किलोमीटर वो चलता है, ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x और y की वैल्यू आने के बाद हमें 25 किलोमीटर का एक और निकाल के दिखाना है। तो दोनों इक्वेशन लिख के मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो नाउ वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मान लो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकालती हूँ तो 155 और ये प्लस 15y, दूसरी साइड जाके माइनस 15y हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। हम इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन में समझाया हुआ है, जिस भी क्वेश्चन को उठा के आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू आपको उससे दूसरी इक्वेशन में डालनी है। जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन को लेके x की वैल्यू निकाली, तो हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यही इक्वेशन है। x की जगह हमने लिखना है 155 माइनस 15y, आगे x की वैल्यू पूरी हो गई, प्लस 10y इज इक्वल टू 105। क्लियर हो रहा है। सो नाउ 155 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले वही कर देती हूँ, ये प्लस 155 उधर जाके माइनस 155, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 10 इज 5, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 15 बड़ा और बड़े वाले के साथ नेगेटिव का साइन है, माइनस और 55 माइनस 155 माइनस 55 इज 50, ठीक है। क्लियर हुआ। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई देखो, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, y की वैल्यू आ गई 10। क्या आ गई y की वैल्यू 10। सो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। लेकिन अभी आपको एक और वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में कर लेते हैं, दैट वुड बी इजियर। थर्ड इक्वेशन में कर लेते हैं, हम y की वैल्यू डाल लेते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, क्या है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, हम ये y की वैल्यू यहां पे डालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15, y की वैल्यू है 10, और फिर आ गया x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ। यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, x लिया था फिक्स चार्ज 5 रुपए है, बाकी हर एक आगे के लिए किलोमीटर के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। अब x और y की वैल्यू आ गई। एक और उसमें एक हमें केस दिया हुआ था कि 25 किलोमीटर अगर जर्नी है, 25 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की, तो कितना चार्ज होगा। देखो फिक्स चार्ज तो अगेन उसमें भी लग ही रहा है, बस फर्क कितना है, 25 किलोमीटर की बात हो रही है। अब हमें ये निकालना है कितना चार्ज देना है। x कितना आ गया 5, तो 5 रुपीज फिक्स चार्ज तो दे दिया। 25 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर के लिए अगर y यानी कि 10 रुपए है, तो 25 के लिए कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 5 प्लस 250, 255 रुपीज। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया था। ये सिर्फ हमें एक और पार्ट दिया हुआ है सो दैट हमें पता चल जाए क्वेश्चन हमने किया कैसे है। फिक्स चार्ज तो 25 किलोमीटर की, जैसे आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने होंगे, तो उसके लिए आप फिक्स चार्ज तो दे रहे हो 5 रुपए, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए है, तो 25 के लिए 250, फिक्स चार्ज को ऐड करके आपको टोटल देने होंगे 255, 255 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने में कई बार दिक्कत आ जाती है, लेकिन
अगर आप प्रैक्टिकली सोच के चलोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ईजी ही लगेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बता दो, अच्छा ही होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी और वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।